कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव यू के पिछले पार्ट में आपने सुना था जहाँ पर 4 लोग इन दोनों का आने का इंतज़ार कर रही थी। वही दूसरी तरफ एक प्यारी सी क्यूट सी मोमेंट बन गई जब खुशी ने ज़िंदगी से ये कहा कि अगर आप चाहें तो मेरे कंधे पर सर रख के सो सकते हो। और मैं अब आपको बता दूं, खुशी जब घर गई थी चेंज करने के लिए तो खुशी ने एक वाइट कलर की टी शर्ट कह सकते हैं, वाइट कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स पहनी थी। वहीं पर जिंदगी ने भी जीन्स एंड पैंट शर्ट पहने थे। जिंदगी की शर्ट पिंक कलर की थी और उसका जीन्स ब्लैक कलर का था। दोनों बहुत ज़्यादा खूबसूरत, यही कह सकते हो खुशी कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी और उसकी नज़र से ज़िंदगी को देखा जाए वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। दोनों परफेक्ट कपल इस वक्त इस गाड़ी में लग रहे थे, पर दोनों नहीं जानते थे ये सफ़र कब तक चलेगा, कितना चलेगा, कुछ नहीं, किसी को दोनों को कुछ भी नहीं पता। लेकिन ये सफ़र चला रहे थे ये दोनों। हाँ, खुशी ने कहा तो था, लेकिन खुशी ने ये सोचा कि शायद वो ना माने, उल्टा उस पर गुस्सा करे, लेकिन नहीं, खुशी को शौक करके उसकी साइड पे थोड़ा सा खिसक के उसके कंधे पर सर रख के ज़िंदगी आंखें बंद कर लेती है। खुशी पहले हैरान परेशान, फिर सोचती है शायद वो थक चुकी है, शायद उन्हें भी किसी चीज़ की ज़रूरत है सोने के लिए और सीट पे कंफर्टेबल नहीं हो रही, इसलिए उसने उसके कंधे को चुना सर रखने के लिए। खुशी को और क्या चाहिए था? ये लम्हे, ये पल, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। खुशी के किलोमीटर पे जाना था, वो आज उसे मिला, उसे उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली आज के दिन। और वो खुश थी, उसके चेहरे पर वो खुशी नज़र आ रही थी, उसके चेहरे की वो स्माइल जिसे देखकर अगर कोई कहे ना खुशी तू तो आज तो बहुत खुश है, खास कर रोज़ अगर आज उसे इस रूप में देख लेना तो उसकी तो नज़र उतारते ही नहीं थकेगी। उसकी नज़रें उतारेगी, अपनी नज़रों से बुरी बलाओं से जो भी कह सकते वो कहती, तुम्हारी बुरी बलाओं से नज़रों से सबसे चीज़ों से बचा के रखे ऊपर वाला। जिस खुशी को आज मैंने खुश होते हुए देखा है, हमेशा इसी तरह रह सकती है क्या? ये तक भी बोलती है अगर रोज़ इस वक्त उसे देखती, लेकिन रोज़ वहाँ थी ही नहीं। वहाँ था एक गाड़ी जो रोड पर इस कदर चल रही थी जैसे उसे चलना था अपनी मंजिल की तरफ। एक पीछे एक लेडी जो सो चुकी थी मेडिसिन के साथ। क्या वो सो रही थी? पता नहीं, लेकिन हाँ, कुछ कहती नहीं, कुछ करती नहीं, कुछ एहसास भी नहीं होने देती कि वो जाग रही है, सो रही है। लेकिन क्या वो सो रही है? पता नहीं। चलिए छोड़िए इस बात को, इसको पता नहीं चलने देते। हम अपने इस कपल पर फोकस करते हैं जो इस वक्त लॉन्ग ड्राइव कर रहे थे। तब खुशी के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल आती है और उसकी आंखों से जो ग्लासेस थे वो उसे हटा देती है और अब उसकी आंखों में एक चमक थी, एक खुशी थी। थोड़ी देर के लिए पल सही, जिंदगी अपना सर ऊपर करके उसकी आंखों की तरफ देखती है और उसकी आंखों के साथ साथ उसके चेहरे पर उस खुशी को देखती है। चाहती तो वो उससे हट सकती थी, लेकिन नहीं, वो ये दो चीज़ देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके बाजू को पकड़ती है और अपना सर उसके कंधे पर लगा के आंखें बंद कर लेती है। तब वो गाड़ी ड्राइव करते हुए खुशी कहती है, थैंक यू सो मच मेरी बात सुनने के लिए। क्या तुम खामोशी से ड्राइविंग कर सकती हो? मुझे नींद आ रही है। हाँ, क्यों नहीं, आपको डिस्टर्ब ना हो मैं वैसे ही ड्राइविंग करूँगी, बस एक काम कीजिए। और हाँ, उस टी शर्ट पे खुशी ने एक जैकेट पहनी थी, वाइट कलर की जैकेट, क्योंकि सर्दी का मौसम था। उसकी मॉम ने उसे जैकेट, बहुत सी चीज़ें दी है सर्दी को रोकने के लिए, बट इस वक्त वो कहती है बस थोड़ी देर के लिए मुझसे दूर होंगी। ओके, ये कहकर ज़िंदगी हट जाती है और पूरी तरह दूर होने ही वाली थी तो खुशी उसका हाथ पकड़ के कहती है, मैंने इतना जल्दी नहीं कहा था, मुझे ये जैकेट निकाल के आपको देना कि आपको सर्दी ना लगे, इसलिए मैंने आपको कहा थोड़ी देर के लिए दूर हो जाइए, हमेशा के लिए नहीं कहे। ये पल अगर आप मुझे दे रही हैं जीने के लिए तो देने दीजिए ना, खुश रहने दीजिए ना मुझे आज के दिन, अभी और इस पल के लिए। तुम इन्हें तो कहा दूर हो जाओ तो मैं दूर हो गई, अब तुम बात क्यों कर रही हो?
मैंने कहा थोड़ी देर के लिए, ये नहीं कहा कि पूरी तरह से दूर हो जाए। आप तो मौका चाहिए मुझसे दूर रहने का। देखो इस वक्त मुझे वाकई नींद की ज़रूरत है, मेरा सर बहुत दुख रहा है, आपको परेशानी ना हो इसलिए थोड़ी देर के लिए कहा था वेट। ये कहकर गाड़ी रोक कर अपना जैकेट निकालती है जो उसने पहना था, वो देती है ज़िंदगी को। उसे कहती पहन लीजिए प्लीज़। नहीं इस ओके, मुझे अच्छा लग रहा है पर मुझे नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सर्दी लग रही है, प्लीज़ मेरी खातिर पहन लीजिए। ओके, ये कहकर वो जैकेट पहनती है बट उसका जिप नहीं बांधती। तो खुशी कुछ से आगे बढ़कर उसका जिप बांधती है। खुशी अपने मोबाइल को वीडियो रिकॉर्डिंग तक ऑन कर देती। इस मोमेंट को जीने के लिए उसको और क्या चाहिए। थोड़ी देर पहले ही खुशी वीडियो कॉल करती है अपने दोस्त के साथ। अब वो वीडियो बना रही थी अपनी और ज़िंदगी की इस मोमेंट की। हाँ, कभी कभार हमें इस कैमरे की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी नहीं, हमें अक्सर ऐसे मोमेंट के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है जब हमारा प्यारा सा मोमेंट बन रहा हो, जब हमारी खूबसूरती सी यादें बन रही हो, तो हमें चाहिए वो पल हम कैद कर सके। मैंने पहले भी कहा था, दो स्टोरी में कहती हूँ कि वीडियो तस्वीर बनाना एक ज़िंदगी का हिस्सा है। जहाँ आप भूल जाएं, जहाँ आप कुछ चीज़ें नॉर्मल ना लगे, आप उस चीज़ को याद कर सकती हैं, उसे याद करके एंजॉय कर सकती हैं। ये है फीलिंग, दिल की फीलिंग। दिल जब हम आप बैठते हैं, आज आज अगर मैं माइंड नहीं, मैं अगर खुशी की तरह सोचूं, अगर मैं सबकी तरह सोचूं, जो जितने भी मुझे सुन रहे हो, या 10 सुन रहे हो या 15 सुन रहे हो या 20 सुन रहे हो, कितने भी सुन रहे हैं बोलने में, वो मेरी इस बात पर ज़रूर अग्री करेंगे कि तस्वीर एक याद है। इंसान चला जाता है, इंसान की यादें नहीं जाती। हम इंसान जो हमारे करीब रहता है, जो हमारे दिल के करीब रहता है, जो हमारी फैमिली रहती है, हमारी फैमिली मेम्बर रहती है, जहाँ तक कि हमारी फ्रेंड, उनके साथ हमारी बहुत सी यादें होती हैं, वो यादें नहीं जाती। एक पल बैठ के हम उसका जिक्र ज़रूर करते हैं, बहुत देर से, बहुत टाइम के बाद, लेकिन एक पल ऐसा गुजरता है जब उस मोमेंट को आप जीते हो, जिस मोमेंट को आप जीना चाहते हो और वाकई आप जीते हो। और तब आप उन तस्वीरों को, जब आप उन सारी तस्वीरों को निकाल कर बैठ कर उन्हें देखने लगती हो कि ये मोमेंट अच्छा था, ये अच्छा था, ये अच्छा था। कुछ पहले के ज़माने में अगर देखा जाए 1990 में हमें पोज बनाना नहीं आता था। जैसे माँ बाप तस्वीर खींचते थे हम लोग वैसे ही खींच लेते थे, यानी कि हमारे बाल उड़े हुए थे, दांत निकले हुए थे, कपड़ों साफ थे या नहीं थे, बस तस्वीर खींचा रहे थे क्योंकि शौक था भाई, बचपन से शौक था। अब जब हम लोग जब समझदार हो गए, हम तरक्की पे तरक्की करते जा रहे, नए नए जगह पर जा रहे, नई नई चीज़ें सीख रहे, तब हमें पता चलता है कि हम किस तरह अपना लुक चेंज कर सकते हैं, किस तरह हम पोज दे सकते हैं। उन्हीं पोज़ों को कैद करके अपनी कबाट में रखते हैं और एक टाइम ऐसा आता है उस कबाट से खोल कर हम उन तस्वीरों को देख कर कहते हैं हाय काश हम ये ज़िंदगी फिर से जी लें। ऐसा है ना गाइस। अगर इस बार हाँ है तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं मैं कुछ ज़्यादा अपना पर्सनल चीज़ें कह रही हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ पसंद है। हाँ, खुशी की वीडियो ऑन हो चुकी है, वो वीडियो बना रही थी, बहुत खूबसूरत वीडियो बना रही थी, और अब उसने उसके जैकेट के जिप को बंद करके कहा अब आ जाइए मेरे कंधे पर, आप कंफर्टेबल होंगी ना। अगर आप कहें तो जीप की सीट इतनी लंबी थी कि वो लोग तो परफेक्ट थे, वो गाड़ी की सीट इस कदर कंफर्टेबल थी, अगर ड्राइविंग सीट पर दो लोग भी बैठ सकते तो आराम से बैठ सकते, क्योंकि वो लोग दोनों मोटी नहीं थे, स्लिम परफेक्ट फिगर, दोनों आराम से उस सीट पर आ सकते। गेयर का भी मसला नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल तो बहुत सी यूनिक किस्म की गाड़ियाँ आ रही है, गेयर होती हैं कहीं और जगह पर लगी होती है, किसी और चीज़ पे लगी होती है, और सीट कंफर्टेबल थी। ज़िंदगी अपने सीट को छोड़कर खुशी की सीट की साइड पे आ जाती है और वाकई वो दोनों उस सीट पर बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ जाते हैं। तब ज़िंदगी अपना सर उसके कंधे पर रखती है और अपने दोनों हाथ उसके बाजू को पकड़ती है। शायद उसको भी इस चीज़ के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, जब तक आपका दिल ना चाहे आप वो काम नहीं करते। शायद ज़िंदगी का दिल इस वक्त यही चाह रहा है कि वो उसके कंधे पर सर रख के इस लम्बे सफ़र को एंजॉय करें, या कुछ और, या किसी और चीज़ को सोचकर ज़िंदगी ने इस कदम को बढ़ाया है। खुशी के लिए ये चीज़ मायने नहीं रखता, खुशी के लिए ये मायने लगता है हाल फिलहाल जिस इंसान से वो इतने बेतना प्यार करती है आज उसके करीब, बहुत करीब, और उसके इस कंधे पर सर रख के सो रही है। और ये वीडियो वो इसलिए बनाना चाहती है कि ये वीडियो वो अपने दोस्त खुशी अपने दोस्त रोज़ को भेजें,
अक्सर उसे ज़िंदगी से शिकायत रहती है कि ज़िंदगी उसे किसी पल की खुशी नहीं देती, लेकिन आज ज़िंदगी ने उसे वो खुशी दी है जिसका बयान करना शायद खुशी के लिए इम्पॉसिबल है। लफ्ज़ों में बयान कर सके या कुछ कर सके, कुछ भी नहीं, बस खामोशी से। अब वो सिर्फ इतना कहती है, यू आर कंफर्टेबल, अब आप ठीक हो, सर बहुत दुख रहा है, दबा दूँ? अगर तुम मेरा सर दबाओगे तो गाड़ी कैसे चलाओगे? थोड़ी देर तक रुक सकती हो, तब तक आपका सर दबा दूंगी। अगर आप कंफर्टेबल हो तो मेरे पास एक मेडिसिन है सर दर्द की। नींद की तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नींद की नहीं है, लेकिन आई थिंक आपको कहानी नहीं चाहिए। आप इसी तरह से आराम से मेरे कंधे पर अपना सर रखिएगा। डिस्टर्ब हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं गाड़ी कहीं रोक दूंगी। नहीं, गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। क्यों? आप ये सफ़र ख़त्म करना चाहती है? मेरा बस चलिए सफ़र में ज़िंदगी भर ख़त्म ना करूं, बट रुकनी नहीं चाहिए। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, बस इतना कहा कि तुम्हें भी इमरजेंसी में पहुंचना है, मुझे भी पहुंचना है, तो गाड़ी रुकी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इस यही कह रही थी मैं। लेकिन ज़िंदगी ने क्या कहा कि उसका बस चले तो वो ये सफ़र को कभी ख़त्म ना करे। इस बात का क्या मतलब था? खुशी ने ये बात सुनी नहीं, लेकिन खुशी को महसूस हुआ ज़िंदगी कुछ और कह रही थी। लेकिन खुशी इस चीज़ को इग्नोर करके सिर्फ इतना कहती, ओके, मैं नॉर्मल ड्राइव करना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी गाड़ी जो से चलना चाहो चलो, ठीक है, आप सो जाइए। ये कहकर उसके सर पर अपना हाथ रख के उसे सुलाती है। अब खुशी के चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल थी, इतनी बड़ी स्माइल थी कि वो बयान ना करो। खुशी अपने ब्लूटूथ को ऑन करके स्लो म्यूजिक सुनना स्टार्ट करती है, क्योंकि उसके कंधे पर सर था ज़िंदगी का, तो उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। बहुत खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग लगाती है और सुनने लगती है। इस तरह उनका सफ़र एंजॉय करती है, बहुत ज़्यादा आगे जाके लंबा सफ़र, हम सफ़र साथ में, कंधे पर उसका सर। तो क्या चाहिए ज़िंदगी को और इस पल, सॉरी, तो क्या चाहिए खुशी को अब इस पल? खुशी ड्राइविंग करती हुई दूसरी तरफ, जहाँ 4 लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे, वो कह रहे थे, यार खुशी के चेहरे को उदास देखकर अच्छा नहीं लगता कि हम बात करें उनकी ज़िंदगी से, कि वो उन्हें ये खुशी दे। देखो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन्हें नहीं जानते, हम सिर्फ खुशी को जानते हैं। खुशी हमारी दोस्त है, हमारी ऐसी दोस्त है जिसने हमें उस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ दे, जब शायद हमारे अपनों ने, हमारे जो सगे दोस्त थे, उन्होंने हमें छोड़ दिया बीच मझधार पे। याद है ना? याद है। तो फिर बस इतना काफ़ी है, वो उस वक्त खुशी के साथ है। हाँ, थोड़ी देर उसके चेहरे की उदासी होगी, फिर जब तक वो सफ़र तक यहाँ तक पहुँचेगी ना, मैं 100% श्योर कह सकती हूँ, खुशी के चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल होगी, इतनी बड़ी स्माइल होगी ना, तुम लोग देखती रह जाओगी। ओके, तुम सब इस खुशी की इस स्माइल को देखकर हैरान हो जाओगे। अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने इसके चेहरे पर वो मुरझाया फूल देखा था, खुशी के चेहरे पर मुरझाया हुआ फूल देखा था, अब उसके चेहरे पर वो खिलखिलाहट वाली फूल देखोगे, इस कदर वो खुश रहेगी, देख लेना। और मैं 100% शौक से, मेरा दिल कह रहा है, माई गट फीलिंग कह रही है, ये होगा। ओके खूबसूरत, तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत बातें नहीं कर रही हो। मेरा नाम क्या खूबसूरत है तो मैं खूबसूरत बात ही करूँगी। ओके ओके, अच्छा ये बताओ कैसा रहा तुम लोग का डेट? ज़बरदस्त, ऑसम। गाइस पढ़ लो, कल का औसम नहीं रहेगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ये कहकर तो सब लोग बैठ के पढ़ने लगते हैं। अब रात के तकरीबन 3 बज चुके थे, उन्हें वहाँ बैठे बैठे बात करते हुए, हंसी मजाक करते हुए और पढ़ते हुए, क्योंकि उन्हें अपनी दोस्त की उस खुशी को देखना था जिसके लिए अक्सर उसके जिक्र ना करते हुए भी उसका जिक्र आ जाता था, बात ना चाहते हुए भी उसकी बात निकल आती थी। नाम लेना नहीं चाहती थी खुशी, बट हर बार ऐसी मोमेंट बन जाता था कि उसके मुंह से ज़िंदगी निकल ही जाती थी। तो इसलिए वो सब उसका इंतज़ार कर रहे थे बेसब्री से। वहीं पर जहाँ दूसरी तरफ सब सोए हुए थे, रोज़ भी सो रही थी। रोज़ को पता नहीं क्या होता है, अचानक वो उठ जाती है ख्वाब से और उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है, बहुत खूबसूरत स्माइल, और हंसने लगती है। तब उसकी हंसी सुनकर अर्चना उठ जाती। अर्चना कहती, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम, कोई डरावना ख्वाब देखा? नहीं, मैंने डरावना ख्वाब नहीं देखा, मैंने ये ख्वाब देखा कि मेरी दोस्त खुशी खुश है। हैं? लोग रात को सोते हुए डरावना ख्वाब देखते हैं और तुम ये कह रही हो तुमने ये ख्वाब देखा तुम्हारी दोस्त खुश है? हाँ, सपने में मैंने ये देखा कि खुशी ज़िंदगी के साथ बहुत इस पल को एंजॉय कर रही है और उसके चेहरे पर वो हंसी है
जिसे देखने के लिए मैं तरस गई थी। सच कह रही हूँ। अब क्या करना है? वीडियो कॉल, मुझे वीडियो कॉल करना है, उसे देखना है। बट बाबा अगर उसे पता चले तुम अब भी जाग नहीं, मुझे देखना है। ये कह कर वो अपना मोबाइल निकालती है और उसे वीडियो कॉल लगाती है। खुशी जो इस पल को एंजॉय कर रही थी, उस मोमेंट को जी रही थी, उसके दूसरा मोबाइल जो खुशी प्लस रोज का था वो बजने लगता है। उसकी साइलेंट स्लो थी क्योंकि एक ब्लूटूथ उसने अपने इस मोबाइल पे कनेक्ट किया जिस पर म्यूज़िक चल रहा था और वीडियो बन रहा था, और दूसरा मोबाइल जो उसकी ज़रूरत की चीज़ थी उसे उतारती है और देखती अरे इस वक्त ये फ़ोन कर रही है, तो बिना कुछ कहे सिर्फ फ़ोन उठा कर उसको दिखी थी। क्या हुआ? हिंदी आ रही क्या? आई लव यू। बाप रे बाप। ये क्या इशारे कर रही है? क्या हुआ? एक मिनट, तू खुश है? तेरी आंखें खुश है? तेरे चेहरे पर इतनी खुशी, इतनी बड़ी खुशी, वजह क्या है? ओ बिना कुछ कहे अपने मोबाइल को थोड़ा पीछे करके थोड़ा टर्न करती है और दिखाती है उस पल को, उस चीज़ को जो उसे देखकर दोनों शॉक्ड, क्योंकि दोनों ही उस चीज़ को देख रहे थे। जिंदगी ने बड़े प्यार से खुशी का कंधा पकड़ कर अपना सर उसके कंधे पे रखा और उसके चेहरे पर भी वही स्माइल थी जो इस वक्त खुशी के चेहरे पर थी। तो वो लोग कहते हैं क्योंकि ब्लूटूथ पे वो कनेक्ट, वो सिर्फ सुन रही थी, बाल रोज़ कह रही थी और खुशी सुन रही थी क्योंकि वो बात करके अपनी मोहब्बत को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तो रोज़ कहती है ये क्या है? इशारे से कहती है पता नहीं, ये पल लंबा चलने का क्या? वो सर हाँ मिलाती है। तब वो कहती है ठीक है, तेरी फीलिंग मैं अपने मुंह से बोलूँगी, जो मैं पूछूंगी मैं खुद से जवाब दूंगी, ठीक है? सिर्फ सुनना, और अगर मैं कहीं गलत हो तो सिर्फ ना में सर हिलाना, सही है? अगर जहाँ मैं सही हूँ सिर्फ आंखों को इस तरह करना, ठीक है? तो वो कहती है डन, इनका हाथ का इशारा करती है। ये पल लंबा चलेगा, चलना तो चाहिए बट पता नहीं चलेगा या नहीं। ओके, कैसे राज़ी हुई तुम्हारे कंधे पर सर रखने के लिए? सफ़र लंबा था, सर दुख रहा था, इसलिए उसे अपना कंधा पेश किया, और शायद वो भी थक चुकी थी इसलिए उसने मेरा कंधा एक्सेप्ट किया। खुशी की बात, खुशी आंखें फाड़ के अपने दोस्त को देख रही थी। वो जैसे वो पूछ रही थी वैसे ही खुशी कहना चाहती है जो उसकी दोस्त अर्चना कह रही थी। तब खुशी रोज़ कहती है पता है, तेरे चेहरे की जो चमक, तेरी आंखों की जो चमक है ना, मुझे सब समझ आता है क्योंकि आई नो यू आर मी बेस्टी, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम्हें पता है ना? तो तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ, तुम्हारी आंखों में क्या बात है क्या नहीं ये मुझे पता है। और अब ये मत सोचना कि कब तुम्हारे पार्टनर को ये पता चलेगा कि उसकी आंखों की ज़रूरत क्या है। वेरी फनी। सिर्फ इतना लिप हिलाती है खुशी, सिर्फ लिप हिलाती है, वो समझ जाती है हाँ हाँ फ़नी तो मैं हूँ, मैं तो पैदाइशी फ़नी हूँ। मेरी मोम कह रही थी लोग दुनिया में आते हुए हंसते हैं और मैं दुनिया में लोग दुनिया में जब आते हैं तो रोते हैं, और मैं बेली बंदी थी जो दुनिया में आते ही हंस रही थी। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक स्पेशल डॉक्टर खड़ा था ना, डॉक्टर नहीं खड़ी थी, उसे देख कर हंस रही थी। मोम ये कह रही थी तो आई मीन स्पेशल है ना। मैं चाहती हूँ ज़िंदगी भर तेरी ये खुशी तेरे साथ रहे। पता नहीं बट हाँ मैं भी यही चाहती हूँ। जो थोड़ी देर पहले उदासी थी वो हट गई। हाँ हट गई। अर्चना हैरान थी, वो अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देख रही थी। उसकी गर्लफ्रेंड परफेक्ट वही चीज़ कह रही है जो खुशी कहना चाहती है। तब खुशी आंखों से इशारा करती है हाँ मेरी बंदी कंफ्यूज है कि मैं इसकी तुम्हारी बातें कैसे समझ रही हूँ। तो मैं उसे बता दूँ कि हमने ये क्लासेस ली है आंखों के इशारे का। ये भी करती हो तुम लोग? एक्चुअली हम लोगों को अजीब अजीब हरकतें करने का बहुत शौक होता है। हमने वहाँ गए थे जहाँ हम एक क्लास हमें यह लेता, जब कुछ लोग सुनते बोलते नहीं, अक्सर हम ऐसे लोगों से भी टकराते रास्ते में, उनकी परेशानी समझ में नहीं आती। एक दफ़ा ऐसा हुआ था जब हम रास्ते में जा रहे थे कि इंसान हमसे टकराया, वो परेशान था, उसकी बात हमें समझ नहीं आ रही थी, हमारी बात उसे समझ नहीं आ रही थी। तब खुशी के दिमाग में आया चलो हम इनके क्लासेस लेते हैं। तो मैंने कहा इसलिए इसे क्यों लेना भाई? तो कहने लगी कभी अगर हमें वक्त पे हमें ज़रूरत पड़ी, किसी को हमारी ज़रूरत पड़ी, तो हम इस तरह बकरे की तरह से देखे तो नहीं ना, सिर्फ आँखें पटा पटा के
लोमड़ी की तरह देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। इसलिए हम ये चीज़ सीख कर उससे करनी चाहिए। इसलिए आप गौर से नहीं देख रहे। खुशी हाथ से इशारे से मुझे बता रही है कि ये क्यों मोमेंट बन रहा है। ओके, ज़बरदस्त। मेरी गर्लफ्रेंड की ये भी टैलेंट है, मुझे पता नहीं था। आपकी गर्लफ्रेंड के बहुत से टैलेंट हैं, ये आप आस्ते आस्ते जान लेंगी। मैं नहीं कह रही, खुशी कह रही है। खुशी के चेहरे पर एक बहुत खूबसूरत सी स्माइल आती है। तो खुशी आंखों से इशारा करती है कि हाँ, ये मैं कह रही हूँ। तू सो रही थी क्या? हाँ, मैं सो रही थी, लेकिन पता है सपने में मैंने यही सपना देखा कि तू बहुत खुश है। तो मुझे तुम्हें इस तरह रियल में देखना था, तो मैंने तुम्हें वीडियो कॉल कर लिया। वो मोबाइल की तरफ इशारा करती है। अच्छा, कुछ बनाया है मेरे लिए? अभी भेजेगी? कब भेजेगी फिर? कल? इतना वेट करूं? एंजॉय हमारे मोमेंट। बट थैंक यू सो मच, तुम गई तो ये यहाँ आ गई, पता है। अच्छा, तो तुम मम्मा के घर में थी ना? हाँ थी तो थी, लेकिन फिर मम्मा का याद आ गया। उनकी भी तबीयत ठीक नहीं तो आना पड़ा। आंटी ने कहा था कि तुम्हारी मम्मा की सुबह से थोड़ी सी सर में हेडेक है, तो तुम उसे जाकर देख लो। और मेरी मोम, वो फर्स्ट क्लास हो रही है। उन्हें नींद को उन्हें सुला के उनके बिस्तर को ठीक करके आ गई थी। लेकिन बट तुम्हारे पापा मेरे पापा के साथ पट्टी में गए थे, तो तुम जानती हो मेरे पापा की पट्टी कैसी होती है। लेकिन तुम्हारे पापा की पट्टी बहुत नॉर्मल, बट मेरे पापा की पट्टी कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल। वो हाथ के पीने का इशारा करती है खुशी, तो सॉरी रोज़। तो खुशी के चेहरे पर एक स्माइल आती है। उसके कहती है उनकी पार्टी ऐसी है, बट आई एम पी माई फादर नॉट पीती। खुशी इशारे से उसे कहती है ओके ओके, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, तुम अपना मोमेंट बनाओ और मैं अपना मोमेंट बनाती हूँ। ये कह के फ़ोन बंद करके और अर्चना को अपनी तरफ खींच के उसे लिप पर बहुत ज़्यादा बेतनाशा किस स्टार्ट कर देती है। अर्चना शॉक थी, ये क्या था। तब वो किस बैक नहीं करती तो खुशी रोज़ उससे दूर हो तो कहती क्या हुआ, यू नॉट लाइक इट। बट एक आंसर क्वेश्चन होता है स्वीटहार्ट, ये कहकर फिर से उसे किस करने स्टार्ट कर देती है। फिर से पीछे हटती है, बोलो हाँ पूछो क्वेश्चन, सवाल पूछो। ये सब क्या था? फीलिंग जग गई, अब आपको छोड़ूंगी नहीं, ये कहकर उसे बिस्तर पर गिराती है और उसके ऊपर आ जाती है। फिर क्या स्टार्ट। रोज कहती रुक, सॉरी अर्चना कहती रुको 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 रुको। तो कुछ अर्चना, सॉरी नाम नाम पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, सॉरी गाइस। अर्चना कहती क्या हुआ, सॉरी। रोज़ कहती क्या हुआ, नहीं करना, करना है मुझे भी करना है, बेतनाशा करना है, बट डोर तो लॉक करो, ऐसा ना हो तुम्हारी मम्मा अंदर आ जाए। क्या आपने लॉक नहीं किया था? नहीं, जब हम कुछ कर नहीं रहे तो लॉक करने की क्या ज़रूरत थी, इसलिए लॉक नहीं किया था। आप भी ना, ये कहकर उनके ऊपर से उठती है और जाकर डोर को लॉक करती। लॉक करने से पहले वो जाती है बाहर अपने मोम के रूम को देखने के लिए, जहाँ जाकर खोलती देखती इसके मोम डैड आराम से सो रहे थे। फिर उसे लॉक करके फिर से भागते भागते ऊपर आ जाती है और लॉक करके डोर को लॉक करके उसके ऊपर आ जाती है। लेकिन इस भागदौड़ में उसकी सांसें फूल चुकी थी, इस कदर फूली थी कि वो उसके ऊपर बैठ तो जाती, कुछ करती नहीं। तो अर्चना उसको करके अर्चना भी बैठ जाती। अभी तक उसके गोद में रोज थी। अर्चना के पाँव लंबे थे और उसके मतलब उस स्ट्रिक्टली सोई थी, उसके ऊपर कुछ रोज आई थी, तो वो इसी तरह बैठ जाती है, लेटी लेटी, आधी लेटी आधी बैठ जाती है और उसे कस के हक करती है और कहती रिलैक्स, ब्रीथ डाउन, मतलब सांस लो, सांस छोड़ो, नॉर्मल रहो। इस तरह भागने की क्या ज़रूरत थी, मुझे ज़ोर से लगी थी तो वॉशरूम जा। और शराब, ये कहकर उसके निक पर बाइट कर लेती है। अर्चना कहती आउच, ये क्या कर रही हो, ये लगी थी। अब ये कहकर उसके ऊपर टूटती है और उसके जो कपड़े पहने थे उसे आराम से रिमूव करती है, शर्ट को, जो उसने नींद रात के लिए सोते हुए एक नॉर्मल सा लॉन्ग शर्ट पहना था और एक ट्राउज़र वो पहन कर अपने घर से निकली थी अर्चना। तो क्या था, उसे निकाल कर आराम से उसे लिप पे किस करनी थी। अब अर्चना भी उसे किस बैक करती है, बहुत पैशनेटली उनकी किस होती है, सूचिंग होती है उसके लिए, बहुत खूबसूरत उनकी सूचिंग। सॉरी गाइस, इस मोमेंट में थोड़ा सा अटक के लटक के हो जाता है, लेकिन एंजॉय करने के लिए थोड़ा सा कहना पड़ेगा ना आपको।
तो अर्चना उसकी लिप को हल्का हल्का सा बाइट करती है, बहुत ज़ोर से भी नहीं, बहुत टफ भी नहीं, बस नॉर्मल। और उसके होंठों को ऐसे चूसती है जैसे हम बच्चे लॉलीपॉप को मुंह में लेके चूसते हैं वैसे। इसी तरह पहले ऊपर वाली लिप को, फिर नीचे वाली लिप को, फिर आराम से टम सकिंग होती है उन दोनों की, बहुत प्यार से होती है। एक दूसरे की ज़बान से लड़ रहे थे लेकिन बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट, नॉट फाइटिंग, नॉट जल्दी, बस नॉर्मल। इस बार उनका रोमांस नॉट हार्ड, नॉट पेनफुल। हाँ, अर्चना है, सॉरी, रोज़ है तो रोज़ अगर उनसे कुछ देना और अर्चना उससे कुछ लेना, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर आराम आराम से